शुभ प्रभात छात्र मित्रों। विषय हिंदी सुलभ भारती, कक्षा 8वीं। छात्रों, अभी तक हमने पाठ्यपुस्तक के पहली इकाई में से हे मातृभूमि, वारिस कौन और मधुबन, इन 3 पाठों का अध्ययन किया। उसी के साथ भाषा बिंदु मतलब व्याकरण विभाग में पाठ के स्वाध्याय में दिया हुआ व्याकरण हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़कर हिंदी के उपयोजित लेखन को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें उपयोजित लेखन के प्रकार कौन से हैं वह पहले हम देखेंगे और बाद में एक एक प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, 8वीं कक्षा में लेखन विभाग में हमें पत्र लेखन, कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन, वृत्तांत लेखन, गद्याकलन और निबंध लेखन, ऐसे कुल मिलाकर 6 प्रकार दिखाई देते हैं और इन 6 प्रकारों का हम अध्ययन करने वाले हैं। इनमें से आज की तासिका को हम कहानी लेखन का अध्ययन करेंगे। जैसे हमने पहली कविता हे मातृभूमि के स्वाध्याय में उपयोजित लेखन को लेकर जो कहानी लेखन है, उस कहानी लेखन का प्रश्न देखा। प्रश्न था, पदों के आधार पर कहानी लिखो। और कहानी को लेकर जो थोड़ी सी चर्चा थी वह चर्चा की थी। आज हम मुद्दों के आधार पर कहानी कैसे लिखते हैं उसका उदाहरण और कहानी लेखन करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए यह पढ़ेंगे। तो ठीक है छात्रों, आज की कक्षा का हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कहानी किसे कहते हैं अथवा कहानी का क्या अर्थ है यह हम देखेंगे। कहानी किसे कहते हैं? जैसे मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन कहानी होती है। कहानी का अर्थ क्या है कि मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन कहानी होती है। जिसका उदाहरण देखा जाए तो जिस वक्त हम घर से विद्यालय जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में अगर कोई दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना का हम बाद में विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं तो उसे भी हम कहानी कह सकते हैं। मतलब कहानी का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन जो रहता है उसे कहानी कहते हैं। अब आगे मुद्दा आता है कहानी के प्रकार को लेकर, अथवा कहानी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला प्रकार है असंबद्ध पदों के आधार पर कहानी लेखन। दूसरा प्रकार है मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। तीसरा है सुवचन कहावतों के आधार पर कहानी लेखन। और चौथा है चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। ऐसे हमें कहानी के प्रकार दिखाई देते हैं। अगला मुद्दा है कहानी लिखते समय कौन से नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, अथवा कहानी लेखन करते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि पहला नियम अथवा पहली बात है कहानी को लेकर मन में रूपरेखा तैयार करना चाहिए। जो भी हम कहानी लिखने वाली है उसकी रूपरेखा हमें मन ही मन में तैयार
करनी चाहिए। दूसरी बात, कहानी के पात्र, गांव, शहर के नाम सोचने चाहिए। जैसे कि जो हम कहानी तैयार करेंगे उस कहानी में पात्र होने चाहिए, कहानी को लेकर गांव, शहर अथवा जो भी कोई स्थान है उस स्थान का नाम सोचना चाहिए। तीसरी बात है, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। ज्यादा छात्र क्या करते हैं, कहानी वर्तमान काल को लेकर लिखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन नहीं, जो भी कोई कहानी है उस कहानी को हमें भूतकाल में ही लिखना चाहिए। चौथी बात है, कहानी में मुहावरे, कहावतों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कहानी की घटना को लेकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला पांचवा नियम अगर देखा जाए तो कहानी को योग्य शीर्षक या नाम देना चाहिए। जैसे कि कोई भी कहानी हो उस कहानी को शीर्षक या नाम देना ही चाहिए। आगे, कहानी को सीख लिखना आवश्यक है। जो भी कोई कहानी हम लिखते हैं उस कहानी से हमें कौन सा बोध मिला है, हमें कौन सा तात्पर्य मिला है अथवा कौन सी सीख मिली है, वह लिखना बहुत ही जरूरी होता है। अगला सातवां नियम है, कहानी का लेखन स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में होना चाहिए। जो कहानी है वह कहानी स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिखनी चाहिए। आगे आठवां नियम है, कहानी लेखन में 2 से 3 परिच्छेद होने चाहिए। मतलब कहानी लेखन करते समय घटना के अनुसार 2 से 3 परिच्छेद बनाने चाहिए। इस प्रकार हमें कोई भी कहानी लिखते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे हम कहानी लेखन का एक उदाहरण देखते हैं कि मुद्दों के आधार पर कैसे कहानी लिखी जाती है। उसका एक उदाहरण है, मुद्दों के आधार पर कहानी। एक कौवा और एक हंस, दोनों में मित्रता, दोनों का आकाश में उड़ना, सड़क से एक ग्वाले को दही पात्र लेकर गुजरते हुए देखना, कौवे का हंस से दही खाने के लिए साथ चलने का आग्रह, हंस का इनकार, कौवे का हंस को फुसलाकर साथ ले जाना, कौवे का चोंच नचा नचा कर दही का स्वाद लेना, हंस का बैठे रहना, आहट पाकर कौवे का उड़ जाना, हंस का पकड़ जाना। परिणाम। इस प्रकार यहाँ कुछ मुद्दे दिए हैं और इन मुद्दों को अपनी भाषा में उसे जोड़ना है और कहानी तैयार करनी है। लेकिन कई बार छात्र कहानी तैयार करते समय सिर्फ था, थी, थे का प्रयोग करते हैं और कहानी लिखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे एक कौवा और एक हंस था, दोनों में मित्रता थी, दोनों का आकाश में उड़ना, सड़क से एक ग्वाले को दही पात्र लेकर जाते हुए देखना और कौवे का हंस से दही खाने के लिए साथ चलने का आग्रह करना। इस प्रकार वह था, थी, थे का प्रयोग करके कहानी पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह कहानी पूरी तरह से गलत होती है। कहानी तैयार होने के बाद उसे शीर्षक देना है और अंत में कहानी से मिली सीख या उसका परिणाम हमें लिखना है। तो चलो बच्चों, कैसे कहानी बनती है वह आगे हम देखते हैं।
कहानी इस प्रकार से है। एक पर्वतीय नगर था। वहाँ एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पंछी रहते थे। दिन भर पेट भरने के लिए उड़ जाते थे और रात को आराम के लिए पेड़ पर आते थे। उसी पेड़ पर हंस और कौवा रहता था। हर दिन एक पेड़ पर रहने के कारण वह गहरे दोस्त बन गए थे। उड़ते समय वह एक साथ उड़ान भरते थे। एक दिन वे दोनों उड़ते थे, तब उस बरगद के पेड़ के नीचे एक ग्वाला आराम कर रहा था और उसकी दही की हंडी खुली पड़ी थी। यह कौवे ने देखा और उसे दही खाने की तीव्र इच्छा हो गई। यह उसने हंस से कहा और उन्होंने दूसरों की चीज बिना पूछे खाना अच्छी बात नहीं है, ऐसा कौवे से कहा। तो कौवे ने उसे मित्रता की शपथ दी। वे दोनों आकर दहीची की हंडी की ऊपर बैठ गए, लेकिन किसी की चोरी करके खाना अच्छी बात नहीं है। इस विचार में हंस चुपचाप बैठा रहा और कौवे ने अपनी चोंच मटका मटक कर दही का स्वाद लिया। कुछ देर में कौवे ने आहट पाकर उड़ गया और हंस को ग्वाले ने पकड़कर मार दिया। इस प्रकार हमें 3 से 4 परिच्छेदों में कहानी बनानी चाहिए और इस कहानी को सही और समर्पक शीर्षक देना है। तो हमने इस कहानी को शीर्षक दिया है बुरी संगति का परिणाम अथवा हंस और कौवा। इस प्रकार हम कहानी को शीर्षक दे सकते हैं और इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इस हंस के समान हमें भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ठीक है छात्रों, कहानी लेखन के नियम और कहानी लेखन किस प्रकार से की जाती है यह आपके ध्यान में आया ही होगा। स्वाध्याय को लेकर आप अपनी कॉपी में जो अभी आपको यहाँ पर प्रश्न दिया है उस प्रश्न का आप उत्तर लेखन कीजिए। धन्यवाद।